कभी अपने अगल बगल के लोगों को बोल के देखो कि हम आईएएस की तैयारी करने आ रहे हैं, फिर उनका ओपिनियन सुनो कि वो वर्मा जी की लड़की गई थी फिर पागल हो गई। आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विधायक भी बनना है, सब आईएएस ही बन रहे, विधायक कोई बनने को तैयार नहीं, सांसद भी बनना है, और फिर बुआ जी का मकान कब्जा करना है। नींद रात में नहीं आएगी तो आप कहोगे कि रात भर में पढ़ता हूं, जब पलटते पलटते थक जाते होगे तब सुबह नींद आती होगी। किसी को माइग्रेन होगा, आजकल के सबसे बड़ा रोग माइग्रेन है। माइग्रेन इसीलिए कि सपने भी बड़े हैं और चुनौतियां भी बड़ी हैं, और दोनों में लड़ाई चल रही है। अगर बहनें हैं घर में तो उनका विवाह करना है, आपको नौकरी लेनी है। अब आप गौर करो, एक बहुत भयंकर चीज आपके जीवन में आनी शुरू हो चुकी है, चुनौती। एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं, इस दुनिया में सारा खेल शक्ति का है। शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है, आपका पूरा जीवन मन पे। इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें सजदा का, सर झुकाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप मंदिर में भी सर झुकाते हुए लोगों को देखोगे, मस्जिद में भी देखोगे, कहीं भी जाओगे तो सर झुकाने का बड़ा कॉन्सेप्ट। बादाम का तेल लगा रहे हो सर में, बादाम का शैम्पू लगा रहे हो, बादाम का साबुन लगा रहे हो और खा रहे हो गुटखा। आप उनकी ताकत देखिए कि आपको वो कितना मूर्ख समझते हैं। ये मरा हुआ दिमाग है तुम्हारा। आज डॉक्टर अंबेडकर भगवान के समान इस देश में हैं। वो सम्मान किसका है? उनके ज्ञान का। मतलब दो किताबें तो आपको पढ़नी चाहिए, एक एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स पढ़नी ही चाहिए आपको। आपको पता चलेगा कि यूथ को क्या क्या कर, उसमें 13 चैप्टर हैं, और वो 13 चैप्टर नहीं है, वो 13 नियम है। जैसे पहला चैप्टर में उन्होंने ड्रीम पे चर्चा की है, सपने पे, कि हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम अपने मन पे करना चाहिए। 15 साल के बाद आपकी जीवन में, हमारे जीवन में एक चीज शुरू होती है, उस चीज का नाम है चुनौती। आप राजा बनना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं दुनिया में। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। विघ्न मतलब चैलेंज, जिससे आप भाग रहे हो। और आप भाग क्यों रहे हो? क्योंकि आपने मन को अपने जीवन से बाहर, आप उसको साइडलाइन करते हो। इस देश में ध्यान वो लोग करते हैं ज्यादातर जो बीमार हैं। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। अब आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, आप देखो कितने परेशान रहते होंगे, अनरेस्ट में रहते होगे, मन नहीं लगता होगा, गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा होगा। ये सब चीजें शुरू हो चुकी होंगी। मन को मरोड़ते हैं पल पल। आप सोचो, जब आप 4-5 लोग रहते हो तो आप रिलैक्स रहते हो, जैसे आप अकेले होते होगे आपको बेचैनी शुरू हो जाती होगी। ये चीज इस यहां जितने लोग खड़े उसमें से 80% को होता होगा, गारंटी। मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके 3 घंटे लेटे हैं, उसमें हरामखोरी है। आपका मन क्या है ये आपको नहीं पता, विचार कहां से आते हैं ये आपको नहीं पता, और विचार कौन से आएंगे ये भी आपको नहीं पता। ये तुम्हारा मन ही तो है, विचार फेंक देता। तुम बैठे हो और विचार कब फेंकेगा? जब पढ़ने बैठोगे तब। तुम पूरे दिन घूमो, ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जैसे तुमने किताब खोली, एक विचार फेंक देगा, सीतापुर वाली बुआ पापा से मकान में हिस्सा मांग रही है। जो तुम्हें विचार दे रहा है उसको तुम पलट कर क्यों नहीं दे रहे हो वापस? तुम उसके प्रभाव में आ जा रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो। फिर वो तुम्हें अगले आधे घंटे नचा रहा है और तुम्हारा मन थक गया। मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, जोड़ लिया, कि आप सभी लोग ध्यान से जुड़ें। ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, क्योंकि चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब तुम्हारे अंदर ताकत होगी। मोटिवेशन एक उधार की चीज है जो मजदूरों के लिए होती है। इस बात को डायरी में लिख लो। एक तो आपका खुद का विचार, फिर समाज। कुछ भी बड़ा काम करने जाओगे तो समाज में ऐसे 10 लोग मिलेंगे, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। एक लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़कियां बात नहीं कर रही, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। फिर वो तीसरे दिन आता है, फिर वो एक्स लगा के जाता है, फिर परियां गिर रही है आसमान से। भाई तुम्हारे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके बाल गिर रहे होंगे। चुनौती है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, उससे तुम्हारे बाल गिर रहे हैं। सबके गिरेंगे। इसीलिए तुम देखो, बुद्धिस्ट संघ को अगर देखो या मठों को देखो तो स्टूडेंट के बाल सेव करा दिए जाते हैं। उसकी वजह यही कि जब तुम जलोगे, तपोगे तो इस पे असर पड़ेगा। इस बात को बहुत अच्छी बात है। कहता कभी कभी मन होता है कि पहाड़ उठा लेंगे।
और कभी कभी पत्थर नहीं उठता हाथ से। कितनी अच्छी, कितनी ईमानदारी से ये आदमी बात कह रहा है। ये हम सब की हकीकत है, ये हम सब की हकीकत है। ये जो आदमी बात कह रहा है, ये एक आदमी की बात नहीं, ये हम सब की है। ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस, ये जो सारा ये मन ही तो है। हाँ, वो ऐसे चलता है, ऐसे पैराबोला बनाता है, ऐसे विचार फेंकता है, विचार। बस 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 इसको पकड़ लो। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। 14 साल में भगवान राम भगवान बने थे। मतलब भगवान बनने की विधि 14 साल है, 14 साल करना पड़ेगा। 1 साल में IAS, तो जितना साल बढ़ा, 20 साल कर लोगे तो पता नहीं ब्रह्मांड ही तुम्हारे कब्जे में रहेगा।